बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 29 को। इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप पिवट टेबल के अंदर और एक्सेल के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं। आपको एक साथ एक एग्जांपल को शेयर करूँगा। एग्जांपल शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका थोड़ा सा आइडिया मिले और आप ये समझ सकें कि अगर आपको इस तरह के काम अपने ऑफिस में करने पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक टाइम टेबल बना हुआ है और इस टाइम टेबल की ब्यूटी ये है कि टाइम टेबल ऑटोमेटिक बना हुआ है। कैसे ऑटोमेटिक बना हुआ है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आप समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इसकी ब्यूटी क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये टाइम टेबल है, ये डे वाइज टाइम टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पे राइट साइड को मेरे पास पीरियड्स लिखे हुए हैं, पीरियड उसका टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं। फिर क्लासेस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाता है ये सब लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट शीट के ऊपर जो काम हुआ हुआ है ये सारा का सारा काम मैनुअल हुआ हुआ है। मतलब ये कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये सब टाइप किया हुआ है। इसको ऑटोमेटिक कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने किया नहीं है इसको। लेकिन ये सब का सब मैनुअल है। ऑटोमेटिक कहीं पे भी करें, लेकिन आप उसको मैनुअली। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट पर आप क्लिक करें तो आपके पास ड्रॉप डाउन खुले तो आप वहाँ से सब्जेक्ट चूज़ कर लें। फिर उसमें एक और तरीका क्या हो सकता है, जब यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ हो तो यहाँ पे फिर टीचर भी ऑटोमेटिकली खुद सेलेक्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक कहने का मकसद ये है, लेकिन जो भी करना है आपको उसके लिए टाइपिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल पहली शीट को मैंने मैनुअल रखा हुआ है। इसके कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि ये जो टाइम टेबल थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए इसको मैनुअल रखा है पहली शीट को। तो पहली शीट क्या है, देखें, डे वाइज है। ये ब्रेक के बाद का पीरियड 8 पीरियड्स हो गए। ये दूसरा डे, ये तीसरा डे, ये चौथा डे और ये 5वां डे आ गया। देखिए, फ्राइडे आ गया। अब ये मेरे पास पूरा टाइम टेबल है। तो ये एक कंप्लीट एक टाइम टेबल है, एक दिन का, मतलब एक दिन है और एक दिन के हिसाब से टाइम टेबल मेरे पास बना हुआ है। अब इसमें मेरे पास तकरीबन 12 क्लासें हैं। 1 2 3 4 5 6 फेडरल बोर्ड की हैं, 6 कराची बोर्ड की। तो 12 क्लासेस का टाइम टेबल है। हर दिन में 8 पीरियड होते हैं। तो सारी डिटेल लिखी हुई है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर लेता है, ये आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक रिक्वायरमेंट तो ये पूरी होगी कि भाई डे वाइज टाइम टेबल बन गया। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई मुझे क्लास वाइज भी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर ए के तमाम दिनों का टाइम टेबल अलग बन जाए, फर्स्ट ईयर बी के पूरे दिनों का टाइम टेबल अलग बन जाए, सेकंड ईयर सी के ये जितनी क्लासेस लगी सबका क्लास वाइज टाइम टेबल बन जाए अलग से। ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि तमाम टीचर वाइज भी टाइम टेबल बन जाए। मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे फिज़िक्स है या उर्दू है, जैसे सर अवेश का पीरियड है, तो मैं चाहता हूँ मैं जब सर अवेश का मैं चाहूँ जब मैं ये फर्स्ट शीट को फुल कर लूँ, इसको लिख लूँ, तो ऑटोमेटिकली क्लास वाइज तो बन ही जाए, लेकिन टीचर वाइज भी बन जाए। मुझे पता चले कि ये टीचर की कौन कौन सी क्लासेस लेगा पूरे पीरियड की, पूरे जो है वीक के अंदर क्लास वाइज भी बन जाए और टीचर वाइज भी बन जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और बुनियादी रिक्वायरमेंट है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप इसको मैनुअल करने लगें। तो मैंने इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है। मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये डाटा था, ये मैनुअल था, इसको ऑटोमेटिक मैंने खुद नहीं किया। अब देखें, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया, ये मैंने एक शीट बनाई। अब ये सारी ऑटोमेटिक शीट है। जब मैं इस शीट के ऊपर चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये शीट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये शीट बन जाती है मेरे पास। इसमें देखें फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन ये शीट बनाने के लिए भी मुझे एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ी है। इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप कमेंट करें इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट होंगे तो फिर उसके बाद मैं इस टाइम टेबल को डिज़ाइन करना भी आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। देखें, ये मैंने उसके बाद जब पहली मेन शीट ये है, उसके बाद जब मैं इस शीट को फिल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डाटा सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है, वहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ से आने के बाद अगर मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाऊं तो देखें, ये पूरा डाटा यहाँ पे नीचे तक आ रहा है, काफ़ी डाटा आ रहा है। ये डाटा को इस तरह से लेने का मकसद क्या है कि इसके ऊपर मैंने मैनुअली, इसके ऊपर मैंने ऑटोमेटिक तरीके से इसके अंदर काम किया है। अब मैं देखें क्या, एक तो ये डाटा भी बहुत अहम है। अगर मैं इसी डाटा के अंदर देखना चाहूँ कि यार एक टीचर का जैसे सर नदीम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने बटन्स लगाए हैं। अच्छा, एक मिनट, ये लॉक हुई है, मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर लूँ। राइट क्लिक करके इसको मैं अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सर नदीम का पीरियड देखना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए हैं और ये सर नदीम का पीरियड्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मुझे सर नाजिम का पीरियड देखने, तो देखें सर नाजिम का आ रहा है मंडे वाले दिन इस क्लास में, ये बोर्ड है, 6 पीरियड है, ये टाइमिंग है, ये सब्जेक्ट है।
और 2 पीरियड्स हैं, मतलब ये फिज़िक्स और ये फिज़िक्स सब्जेक्ट और ये इनका नाम आ गया, सब सर नाज़िम का नाम आ रहा है। तो मतलब ये सारे पीरियड सर नाज़िम के। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सर वसी का देखना है तो देखें साइड आखिर में टोटल भी कर रहा है कि 14 पीरियड्स ले रहे हैं एक हफ़्ते के अंदर। यहाँ पे डेज़ आ रहे हैं, ये भी एक डिटेल है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मतलब ये है कि अब देखें ये मैंने यहाँ से सर का नाम चूज़ किया तो यहाँ पर देखें सिर्फ मैथ से आ रहा है, क्योंकि सर वसी मैथ पढ़ाते हैं तो ये मैथ आ गया। इसी तरह से अगर मैं सर का नाम चेंज करूँ, सरफराज चेंज करूँ, तो ये इंग्लिश एक्टिव हो गया, क्योंकि सरफराज इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ से मैं उनका टीचर नेम भी चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी इसको फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो मैंने फ़िल्टर के अलग से स्लाइसर्स लगाए हुए हैं, ये कैसे लगाते हैं इंशाल्लाह आपको कभी सिखाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ये शीट तो ऐसे ही है, सबको एक्टिव करता हूँ, फ़िल्टर से हटा दिए। उसके बाद जो मेन से आगे की जो शीट्स हैं, पहले आपको क्लास वाइज दिखाता हूँ। देखिए ये क्लास वाइज बना हुआ है। जब मैं वो टेबल बना लेता हूँ वो मेन शीट, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर का क्लास यहाँ पे उसके पीरियड्स आ रहे हैं, उसकी टाइमिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे उसके डेज़ आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और यहाँ पे फ्राइडे की टाइमिंग्स अलग होती हैं थोड़ी सी, तो उसके अलग से टाइमिंग्स आ रही हैं। तो ये सब का सब ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। एक शीट फिल की है, अभी क्लास वाइज ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, आपको जस्ट मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक दफ़ा टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया, हर साल यही चलता है। बस फर्स्ट शीट को हम एडिट करते हैं, जिस किसी को भी दे देते हैं वो एडिट कर देता है, उसको हाथ से लिख के देते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चीज़ें बनती रहती है। ये क्लास वाइज बन गया, सब ऑटोमेटिक है। आप एक चीज़ को चेंज करेंगे दूसरी चीज़ खुद ब खुद बन जाएगी। अब मैं देता हूँ टीचर वाइज। देखें ये टीचर वाइज ऑटोमेटिक बन गया है। ये देखें यहाँ पे टीचर, अब देखें असल में जो ये पहले था इसको मैंने एक दफ़ा मैनुअली डिज़ाइन किया था, अब ये ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टीचर का नाम लिखा हुआ ना, ये देखेंगे अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये फार्मूला लगा हुआ है। तो जब मैं इसको सर्च करना चाहूँ टीचर को तो ये सर्च नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे मैनुअली नाम टाइप कर दिए हैं। यहाँ पे देखें नाम टाइप कर दिए, ताकि अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ करूँ। ये उस वक्त था जब मैंने इसको पिवट टेबल के ऊपर डिज़ाइन नहीं किया हुआ था। तो अब क्या है, अब मैंने, ये तो मैनुअल था ना, मैनुअल था पहले, ऑटोमेटिक था, अभी पहले इसको मैनुअली पूरा डिज़ाइन किया अपने टीचर के हिसाब से, जितने टीचर थे उन सब के हिसाब से सब डिज़ाइन कर लिए। अब ये एक ऑटोमेटिकली हर टीचर का जो टाइम टेबल है उसकी फील्ड के अंदर ऐड होता जाता है। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला पूरा लगा हुआ है। लेकिन ये उस वक्त जब मैंने पिवट टेबल इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब अब मैंने जो काम, असल काम जो आपको बताना है वो पिवट टेबल का है। देखिए ये पिवट टेबल से मैंने डिज़ाइन किया है, वो मैंने पूरी शीट डिज़ाइन करके रख दी 24-25 टीचर्स की। अब हर टीचर का जो टाइम टेबल है वो मेन शीट से उठ के, इस शीट से उठ के ऑटोमेटिकली वहाँ जा रहा है। लेकिन अब जब मैंने पिवट टेबल के अंदर उसको डिज़ाइन किया तो देखिए ये मैंने पिवट टेबल के अंदर सेम ये फॉर्मेट डिज़ाइन किया। देखिए ये जो फॉर्मेट डिज़ाइन है ये मैनुअल डिज़ाइन था, ये हमारे पास एक सदियों से चल रहा आ रहा है। ये हम फॉर्मेट मैं इंडिविजुअल टीचर के लिए यूज़ करते हैं। मुझे ख्याल आया कि मैं इसको क्यों ना पिवट टेबल के अंदर डिज़ाइन करूं। लेकिन पिवट टेबल के अंदर इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करना बहुत परेशानी होती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बताया, एग्जांपल दिए ना कि हम ये इस डाटा को इस तरह से हम पिवट टेबल के अंदर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये मैंने पिवट टेबल के अंदर आपको डिज़ाइन करना सिखाया। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि हम इस तरह से डाटा को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपको देने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया मिले कि आपने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को पिवट टेबल के अंदर डिज़ाइन कैसे करना है। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये सेम का सेम टेम्पलेट चाहिए मुझे, लेकिन सेम का सेम टेम्पलेट मुझे पिवट टेबल में चाहिए और ऑटोमेटिक चाहिए। यहाँ पे देखें मसला क्या है, यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है इस शीट से। देखें इस शीट से, ये जो शीट है ना, ये वाली शीट, इस शीट को मैंने मैनुअली पूरा एक एक सेल के ऊपर फार्मूला लगाया, पूरा दिन लगा दिया, काफ़ी टाइम लगा इसको मैनुअल फार्मूला लगाया। एक दफ़ा सेटिंग कर ली ना, तो अब पूरी अब इस मेन शीट से डाटा यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से डाटा उठकर इस इंडिविजुअल टेम्पलेट के अंदर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं ये 24-25 ये प्री डिज़ाइंड हैं। अगर एक टीचर बढ़ जाएगा या कोई क्लास बढ़ जाएगी या कोई क्लास कम हो जाएगी तो ये फिर उसको मुझे अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसका हल सोचा कि मैं क्यों ना इसको पिवट टेबल में डिज़ाइन करूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको पिवट टेबल में डिज़ाइन किया। देखिए ये पिवट टेबल में डिज़ाइन हुआ हुआ डाटा है मेरे पास। इसका फ़ायदा क्या है कि जो मेन शीट है ना ये वाली, इसके अंदर आप टीचर्स बढ़ाएं, आप क्लास बढ़ाएं, आप जो मर्ज़ी बढ़ाएं। लेकिन जो पिवट टेबल के अंदर मैंने सेटिंग कर ली ना, अब मुझे दोबारा से इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली टीचर्स ऐड होंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हर चीज़ हो रही होगी। अब मुझे एक टीचर का डाटा देखना है, मैंने कहा भाई मुझे सर नदीम का डाटा देखना है, तो देखें सर नदीम का क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये मुझे, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये उनका डाटा मुझे दे देगा। ये देखें सर नदीम का। अब एक टीचर कितनी पीरियड नहीं होती, क्योंकि सर नदीम ये मैथ लेते हैं तो इनके साथ बायो भी होती है। तो मैं इसको
इसको भी क्लिक करता हूँ, इसको भी क्लिक करता हूँ ताकि पूरे डेज का डाटा आ जाए। देखिए अभी मुझे सर नदीम का पूरा डाटा मिल चुका है 8 पीरियड का। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ सर शुएब का डाटा, तो सर शुएब का टाइम टेबल, मैं चाहता हूँ सर वसी का टाइम टेबल, मैं चाहता हूँ किसी टीचर का, तो देखें पूरे टीचर का टाइम टेबल आ रहा है। ये सब का सब पिवट टेबल के अंदर डिज़ाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैंने इसको असल में हाइड किया हुआ है, ये देखें फील्ड्स के ऑप्शंस, तो ये फील्ड के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्लिक किया, ये फील्ड के ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें इसमें फ़िल्टर में ली हैं, जैसे फ़िल्टर में ये टीचर का मैंने फ़िल्टर में लिया है। जो यहाँ पे जो डेज़ हैं, ये जो डेज़ हैं ये इसको मैंने रो में लिया है, और जो कॉलम्स के अंदर मैंने पीरियड्स को लिया है, और यहाँ पे जो है डेज़ को यहाँ पे लिया है वैल्यूज़ में, ये जो डेज़। अब ये जो डेज़ है ना, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा था, फिर मैंने इसके अंदर फार्मूला अप्लाई किया है, थोड़ी सी एडवांस टेक्निक यहाँ पे यूज़ की है, आपको दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम, इसके अंदर थोड़ी सी एडवांस टेक्निक यूज़ हुई है, जिसकी वजह से ये आपको एक और चीज़ दिखा रहा है। अब ये वो मैंने कहाँ पे यूज़ की थी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको क्लासेस नज़र आ रही हैं, ये नॉर्मल पिवट टेबल से नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी एडवांस टेक्निक यूज़ की है। मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाए। ये वाला ये ऑप्शन यूज़ किया है, और एडिट मेजर्स, तो देखें ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है, और ये बड़ी मेहनत से मैंने ये चीज़ ढूंढी और फिर इसको अप्लाई की। क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लासेस लेके आ रहा था, तो क्लास ये काउंट करके मुझे बता रहा था या सम करके बता रहा था, लेकिन उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे मैनुअल फार्मूला ऐड किया है, जिसकी वजह से मुझे अब ये क्लासेस बता रहा है। तो टोटली ऑटोमेटिक एक टाइम टेबल है। तो अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं और वहाँ पे अगर आपको इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें डिपेंड अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आता है, या कोई भी टूल जिसमें आप काम करते हैं वो आपको आता है, तो आप अपनी आसानी के साथ, अपनी सहूलत के साथ ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो जो मैं आपको पिवट टेबल के मुख्तलिफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ छोटे छोटे, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप काम कैसे कर सकते हैं। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि एक इंडिविजुअल टीचर का टाइम टेबल चाहिए, और चाहिए भी किस तरह से, अपनी मर्ज़ी के टेम्पलेट के ऊपर। मतलब और तरीक़ों से तो मैं बना ही सक रहा था, लेकिन हमें चाहिए ये था कि इस तरह का जैसे ये टेम्पलेट चाहिए। सेम टेम्पलेट को कॉपी करना, फिर अपने हिसाब से पिवट टेबल के अंदर उसको डिज़ाइनिंग करना बड़ा चैलेंज वाला काम था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मेहनत कर के इसको थोड़ा सा स्टडी करके, रिसर्च करके अब मैं इस काबिल हो गया कि मैंने जो है एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया। तो टोटली ऑटोमेटिक टाइम टेबल है। आपको जस्ट ये इसकी 2-3 एग्जाम्पल दिखाई, जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा इसके अंदर बेशुमार ऑप्शन हैं कि आप टीचर्स के वर्कलोड निकाल सकते हैं, किस टीचर के किस दिन में कितने पीरियड, बेशुमार चीज़ें। जैसे आपको दिखा दूँ, जैसे देखें यहाँ पे हर टीचर वाइज भी टाइम टेबल आ रहा है कि एक ही गो में आपको पता चल रहा है कौन सी टीचर कौन सी क्लास ले रहा है, सारा का सारा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपका एक आइडिया मिले, कि आपको पता चले कि आप काम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो क्लास थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, इसमें आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसूद था कि अगर आप इस तरह का टाइम टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं, या अगर आपका टाइम टेबल डिज़ाइन करने से वास्ता पड़ता है, फिर उसके अंदर आपको मज़ीद ऑप्शंस चाहिए होते हैं, मज़ीद आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम टेबल को बनाने के लिए सिर्फ पिवट टेबल का यूज़ नहीं हुआ, दीगर फार्मूलाज और दीगर टेक्निक्स भी यूज़ हुई हैं, जिसकी मदद से हमने ये सारे टास्क को अचीव किया है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो के अंदर कमेंट्स करते हैं, लाइक करें आप इसको और शेयर करें दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आपको वीडियो बना के देंगे, जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे पिवट टेबल की, उसके अंदर हम प्रैक्टिकल बकायदा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पिवट टेबल के मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और आपने देखा होगा इन एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।